नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे शनिवार व्रत की कथा। बंधुओं, शनिदेव जो हैं वह कर्म फल के दाता हैं, न्याय के देवता कहा जाता है। जो भक्त शनिदेव महाराज को प्रसन्न करते रहते हैं उनके जीवन में कभी कोई बड़ी विपत्ति नहीं आती। जिन लोगों की राशि पर जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती ढैया आदि का प्रभाव हो, उन्हें शनि महाराज का व्रत पूजन, उनकी कथा, शनि नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे शनि महाराज की दृष्टि से हमें शांति मिलती रहती है। तो चलिए श्रवण करते हैं शनिवार व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बंधुओं, एक बार सभी नवग्रह देवताओं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में आपस में विवाद हो गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। सभी नवग्रह देव आपस में लड़ने लगे। जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो सब एकत्रित होकर देवराज इंद्र के पास गए। इंद्रदेव भी इस समस्या से असमंजस की स्थिति में आ गए और वह कोई निर्णय नहीं दे पाए। परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वे बहुत न्यायप्रिय हैं। सभी नवग्रह देव पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए। सभी को क्रम से रख दिया और नवग्रह देवताओं से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने आसन पर आकर विराजित हों। जो सबसे पीछे बैठेगा वही सबसे छोटा कहलाएगा। बंधुओं, लोहे का सिंहासन सबसे पीछे रखा था। शनिदेव महाराज सबसे पीछे बैठे, इसीलिए वही सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि अरे राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक राशि पर रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना ने कागज के टुकड़ों की तरह जला दिया। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव महाराज वहां से कुपित होते हुए चले गए। समय गुजरता गया। काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर राजा के पास में आए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। वह राजा को सौदागर के घोड़ों का जब पता चला तो अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा और भीषण जंगल में जाकर गायब हो गया। राजा भूखा प्यासा जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा। वहां से निकलकर राजा एक नगर में पहुंचे और वहां एक सेठ की दुकान पर उन्होंने जलपान किया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। भाग्यवश बंधुओं, उस दिन सेठ की बहुत आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गया। सोचा कोई भाग्यशाली व्यक्ति है। सेठ के घर में एक खूंटी पर हार टंगा था।
जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह गायब हो गया। सेठ वापस आया तो देखा खूंटी से हार गायब है। उसे लगा कि बीका ने ही उस हार को चुराया है। सेठ ने बीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर से बाहर फेंकवा दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकलकर जा रहा था, जिसको बीका पर बड़ी दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बीका अपनी जीभ से तेली के बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात जब राजा की शनि दशा समाप्त हो गई, वर्षा काल आने पर बीका मेघ मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी जिसका नाम मन भावनी था, मल्हार सुनकर मन ही मन उसने प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वह उसी से विवाह करेगी। उन्होंने अपनी दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन्होंने बताया कि वह तो एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन करके बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उसे तेली को बुलावा भेजा और बीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। बीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन बीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है वैसा किसी और को मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने मन भावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन भावनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह सब शनिदेव का प्रकोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उस हार को उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहर देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहस्त्र इस निवेदन को स्वीकार कर लिया और अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव की व्रत की कथा को जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति से श्रवण करता अथवा पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।